हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपका एग्ज़ाम जो आपके सामने प्रतियोगिता एग्ज़ाम है, उसे ज़रूर आप उसके लिए जीके से संबंधित प्रश्न को का प्रैक्टिस करते रहें। हम उसी संदर्भ में जीके के 20 क्वेश्चन टॉप आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, आज करवाने वाले हैं। इसे आप जरूर प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके द्वारा उनके पास से वीडियो मिल पाए और वो भी अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। प्रैक्टिस करते हुए बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास आ जाए। जीके यदि आप पढ़ते हैं तो 20 सवाल में से 12 सवाल आपको जरूर देना चाहिए इस प्रश्न में से। उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अब आते हैं आपके सीधे प्रश्न पे। प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। तो अमीर खुसरो, अलाउद्दीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 मार्च। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? पेट्रोल आपका सही है, मिलावट नहीं है। उसकी गुणवत्ता की माप करने का एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया आपका ऑक्टेन संख्या है। ऑक्टेन संख्या क्या है? ऑक्टेन संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में? पानीपत की लड़ाई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी जो लिखा गया पुस्तक, उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मिर्जा गालिब है। कौन है? नहीं, मिर्जा गालिब नहीं है। ये अनाथ खान भी नहीं है, मुंशी मिर्जा भी नहीं है। अब्बुल फजल जी है जिन्होंने आईने अकबरी लिखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? एशिया के लिए प्रथम खेल जो आयोजन किया गया वह किस देश में किया गया? तो वो भारत देश ने किया था और भारत देश आपका एशिया महादेश में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है? हवा महल के नाम से प्रसिद्ध जगह और महल भी है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद को माना जाता है। सामवेद में संगीत का ज्ञान अधिक से अधिक प्रसारित हुआ, संकलित किया गया। तो भारतीय संगीत का उद्गम ऑप्शन ए हो जाएगा आपका प्रश्न का सही आंसर, सामवेद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। किस फल को अमृत फल कहा जाता है? किस फल को अमृत फल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरूद को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलोरिस है। कैनिस फेमिलोरिस। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, कैनिस फेमिलोरिस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे, कहा किस चीज से जाने जाते थे? महामना के रूप में जाने जाते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय
इस प्रश्न का सही आंसर है उनको महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बोला जाता था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। कबड्डी खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? कबड्डी खेल का आविष्कार अपना भारत का ही है। कबड्डी भारत में घर घर में कबड्डी खेला जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए भारत के कबड्डी खेल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। यह बंदरगाह गुजरात के पोर्ट पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के गेंडा के प्रजाति पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो असम में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारत के वानिकी संस्थान देहरादून में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस नोट पर मंगलयान की फोटो होती है? मंगलयान की फोटो 2000 के नोट पे दिया गया मंगलयान की फोटो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 की नोट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ में त्रिपिटक का उपयोग किया गया है। त्रिपिटक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। भारत के तट रेखा पर कितने राज्य हैं? तट रेखा पर भारत के तट रेखा पर जो राज्य की संख्या है वो 9 है। भारत के समुद्री तट रेखा पे 9 राज्य हैं। गुजरात से शुरू होता है और आपका यहाँ पे त्रिपुरा तक आ जाता है। कुल 9 राज्य हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना जब हुई थी उस समय मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ का शासक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। अग्निशमन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशमन के रूप में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और अग्नि को बंद या खत्म करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा अग्नि प्रज्वलन नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकता है। तो सीधा अग्निशामक के रूप में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो डब्बा में भरा हुआ रहता है उस डब्बा में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है, जिससे आग को बुझाने में, आग को बंद करने में, आग के लपेटे को समेटने में काम आया जाता है वो प्रश्न। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। वीडियो अच्छा लगे तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि सुबह सुबह आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्या करना है कि दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर देना है ताकि उनके पास ये आसानी से पहुंच पाए वीडियो और वो अपने एग्जाम में स्कोर हासिल कर पाए आपके द्वारा, आपके मदद से। और आपके इस मदद से हमारा मदद हो जाएगा कि हमारे वो सदस्य एसएससी DB के बन जाएंगे, जिसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23।
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। एशिया में तो नंबर 1 पे थे, भारत के तो हैं ही ये। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने जनगण मन और बांग्लादेश की गान को लिखा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। दिलवारा का आदिनाथ मंदिर किसने बनवाया था? दिलवारा का आदिनाथ मंदिर बिमल शाह ने बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिमल शाह। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है? अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है? या दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। वायुमंडल की किस परत में मौसम की स्थिति बदलती है? तो वायुमंडल का जो पहला परत है क्षोभ मंडल, उस मंडल में ही सारा मौसम संबंधित परिवर्तन उपलब्ध है, जो भारत जमीन से 12 से 15 किलोमीटर के बीच है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी, जो कल है। अगला प्रश्न, आज है, आज ही भारत के राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो वो मान सिंह था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान सिंह। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। विश्व बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? या ढाका में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ढाका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल के द्वारा मापी जाती है, और यह डेसिबल होता है यंत्र। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? रसोई गैस एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसमें ब्यूटेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36। ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ज्योतिपुंज नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? और यह 1872 में आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में उपस्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। क्या है? सारस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में
कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 कक्ष होते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न हो चुका है। सामान्य ज्ञान जीके जीएस एसएससी दिव्य के द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए, दोस्तों को शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।